सीठापुर गांव में राजू नाम का एक गूंगा लड़का रहता था। सभी गांव वाले उसे अक्सर चिढ़ाया करते थे। अरे ओ गूंगे, अरे ओ गूंगे, क्या हाल है? राजू बस मुस्कुराता और खेतों में जाकर अकेले खेलता। एक शाम वह खेत से खेलकर घर की तरफ लौट रहा था। खेत से घर को लौटते समय उसे एक छोटे से जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वह जंगल से गुजर ही रहा होता है, तभी उसे जंगल में किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह पास जाकर देखता है तो उसे एक गधा दिखाई देता है जो एक पेड़ में एक रस्सी से बंधा होता है। गधे को पेड़ में बंधा देख राजू को उस पर बहुत दया आ जाती है। राजू गधे के पास जाता है और उसे अपने हाथों से सहलाने लगता है। फिर उसके गले में बंधी रस्सी को खोल देता है। तभी गधा खुश होकर कहता है, धन्यवाद मित्र, इस रास्ते से तो कई लोग गुजरे परंतु किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे इस बंधन से आजाद कर दिया। तुम एक नेक और भले इंसान लगते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ, मैं एक जादुई गधा हूँ। राजू गधे को इस तरह बोलता देखकर दंग रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि कोई गधा इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है। तभी राजू गधे को इशारे में कहता है कि मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हारी बातें अच्छे से सुन और समझ सकता हूँ। तभी गधा राजू के इशारों को अच्छे से समझ जाता है। इस तरह दोनों आपस में बातें करते करते एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राजू गधे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। राजू के साथ गधे को देखकर गांव वाले उस पर तेजी से हंसने लगते हैं, लेकिन राजू उनको अनदेखा करते हुए चुपचाप गधे को लेकर अपने घर चला जाता है। उसी गांव में लालू मियां का बिरयानी का ढाबा बहुत ही मशहूर था। लोग कहते थे, अरे भैया, सीठापुर आइला और लालू मियां की बिरयानी न खैला तो खैला का। लेकिन असलियत यह थी कि लालू मियां बिरयानी में सस्ता और गंदा तेल, बासी मांस और नकली मसाले मिलाता था। लेकिन गांव वाले अंधे विश्वास में लालू मियां की बिरयानी बड़े चाव से खाते थे। एक दिन राजू और चंपक लालू मियां के ढाबे पर बिरयानी खाने पहुंचे और राजू अपने इशारों में हाथ की 2 अंगुलियां दिखाते हुए लालू मियां को 2 प्लेट बिरयानी देने को कहता है। लालू मियां राजू के इशारों को समझ जाता है और मन में सोचता है कि यह गूंगा राजू तो अकेला है, तो यह दूसरा प्लेट बिरयानी किसके लिए मांग रहा है। तो लालू मियां राजू से पूछते हैं, अरे राजू, ये दूसरा प्लेट बिरयानी का कौन खाएगा? तभी राजू गधे की ओर इशारा करते हुए लालू मियां को समझाता है कि दूसरा प्लेट बिरयानी मेरे दोस्त चंपक के लिए है। राजू की बातों को सुनकर लालू मियां मन ही मन हंसता है और कहता है, ये एक गधा कम था जो दूसरे गधे को साथ ले आया है। फिर कुछ ही देर में गर्मा गर्म 2 प्लेट बिरयानी राजू की टेबल पर आ जाती है। राजू और चंपक दोनों बिरयानी खाने लगते हैं। चंपक जैसे ही बिरयानी को मुंह में लेता है तो वह अपना मुंह अजीब सा बना लेता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, इसमें तो नकली मसाला है, गंदा तेल है, ये तो लोगों की सेहत बिगाड़ देगा। ये लालू मियां सबको धोखा दे रहा है। राजू चौंक जाता है और फिर ये दोनों बिना बिरयानी खाए ही वहां से उठकर चल देते हैं। राजू गूंगा होने की वजह से गांव वालों को कुछ बता भी नहीं पाता है। राजू और चंपक ये ठान लेते हैं कि लालू मियां के बिरयानी की घटिया सच को लोगों के सामने लाएंगे। एक दिन राजू और चंपक चोरी छिपे लालू मियां की दुकान में झांकते हैं और देखते हैं लालू मियां बासी मांस धो रहा था और नकली रंग से चावल पीला कर रहा था। ये सब देख
चंपक ने राजू से कहा, देखा, यही है लालू मियाँ का असली चेहरा। ये सब देखकर राजू दुखी हो जाता है। वह गांव वालों को बताना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तभी चंपक राजू से कहता है, अगर तुम बोल नहीं सकते तो क्या हुआ राजू, हम ऐसा खेल खेलेंगे कि पूरा गांव देख लेगा। राजू हाँ में सिर हिलाता है और दोनों मिलकर लालू मियाँ की सच्चाई को उजागर करने की ठान लेते हैं। तभी चंपक अपनी जादुई ताकत से लालू मियाँ के रसोई की हांडी को बोलने वाली हांडी बना देता है। तभी हांडी जोर जोर से बोलने लगती है, सुनो 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 गांव वालों, मैंने देखा है यह लालू मियाँ इस बिरयानी में नकली मसाले डालता है और बासी मांस मिलाता है और बिरयानी में अच्छी खुशबू के लिए इसमें इत्र भी मिलाता है। यह लालू मियाँ पूरे गांव वालों को धोखा दे रहा है। इसकी इस घटिया बिरयानी से सभी गांव वालों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तभी गांव वाले हांडी की आवाज सुनकर लालू मियाँ की दुकान पर इकट्ठा होने लगते हैं और गांव वाले लालू मियाँ से पूछते हैं, ओ लालू मियाँ, ये तेरी बिरयानी की हांडी क्या बोल रही है? क्या ये सब सच है? तभी गांव वाले एक साथ बोलते हैं, अरे हाँ हाँ लालू मियाँ, क्या ये बात सच है? तभी लालू मियाँ घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं गांव वालों, ये हंडी झूठ बोल रही है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है। भला मैं बिरयानी में मिलावट क्यों करूंगा? तभी लालू मियाँ के बिरयानी की हांडी फिर से बोल उठती है, नहीं नहीं गांव वालों, ये लालू मियाँ झूठ बोल रहा है। इसकी बातों पर जरा भी विश्वास मत करना। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन ना हो तो खुद जाकर रसोइया में तुम लोग चेक कर लो। तभी कुछ गांव वाले लालू मियाँ की रसोई के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ बासी मांस पड़े थे जो बहुत ही बदबूदार महक रहे थे। तभी इन लोगों की नजर मसालों की बोरी पर पड़ती है जो नकली मसालों से भरा पड़ा था और वहीं बगल में खराब तेल की बोतलें पड़ी थी जो बिल्कुल काली हो गई थी। कुछ देर बाद लालू मियाँ समझ जाता है कि गांव वाले मेरी रसोइया से बाहर नहीं आए हैं। लगता है उन लोगों को मेरी मिलावट के बारे में पता चल गया है और तभी लालू मियाँ वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी चंपक समझ जाता है कि लालू मियाँ अब भागने की कोशिश कर रहा है और जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग दुकान से बाहर आ जाते हैं और लालू मियाँ को भागने से पहले ही धर दबोचते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं, क्यों रे लालू मियाँ, तेरी बिरयानी की हंडी तो सच का मुंह ही खोल बैठी। तभी लालू मियाँ शर्मिंदा होकर गांव वालों से माफी मांगने लगता है, लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं। गांव के सरपंच के सामने उसको मार घसीट के पेश करते हैं। तभी सरपंच गांव वालों से पूछता है, क्या बात है गांव वालों, तुम लोग आज इस लालू मियाँ को इस तरह पकड़कर क्यों लाए हो? क्या इसने कोई गलती की है क्या? तभी गांव वाले कहते हैं, अरे सरपंच साहब, आपको नहीं पता कि ये लालू मियाँ हम गांव वालों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। काहे भाई, इस लालू मियाँ ने ऐसा क्या गलती कर दिया है? अरे सरपंच जी, जिस बिरयानी को हम गांव वाले बड़े प्यार से खाते थे, ये लालू मियाँ उसमें बहुत ही गंदा मिलावट करता था। मिलावट? कैसे मिलावट करता था ये लालू मियाँ? सरपंच जी, ये बिरयानी में बासी मांस, नकली मसाले और सबसे घटिया किस्म का तेल का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से हम गांव वालों के सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्यों रे लालू मियाँ, तू इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तभी लालू मियाँ रोते हुए कहता है, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में पड़ गया था
और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिरयानी में मिलावट करता था। मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। तभी सरपंच जी लालू मियाँ पर गुस्सा होकर कहते हैं, अरे दुष्ट आदमी, जिस गांव वाले ने तुझ पर इतना भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया, तू उन्हीं लोगों के साथ इतनी घटिया हरकतें करता रहा। तूने एक बार भी इन गांव वालों के बारे में नहीं सोचा कि तेरे इस घटिया बिरयानी की वजह से इनके स्वास्थ्य पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा। मैं तुझे इस घटिया हरकत की वजह से कभी माफ नहीं करूंगा और तुझे आज और अभी से इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निष्कासित करता हूं। जा, चला जा, दोबारा कभी लौटकर इस गांव में वापस मत आना। तभी लालू मियां उदास होकर उस गांव को छोड़कर चला जाता है और भीड़ में पीछे खड़े होकर राजू और चंपक बहुत ही खुश हो जाते हैं और दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी ही इंसान की असली ताकत है। चाहे इंसान कितना ही चालाक क्यों ना हो, झूठ और मिलावट ज्यादा दिन नहीं टिकते।